हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमुअल लॉगरलोफ की स्टोरी द रैट ट्रैप के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें सेल्मा के बारे में। दोस्तों, सेल्मा एक स्वीडिश राइटर थी और उनका जन्म 20 नवंबर 1858 को स्वीडन में हुआ था। पहली महिला थी जिसे नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में इन 1909 में। की राइटिंग के लिए वो अपनी इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन वैल्यूज को एक्सप्लोर किया करती थी। उन्होंने द रैट ट्रैप लिखी थी अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टेल्स ऑफ अ मैनर में। ये कहानी एक एलेगरी है जो ह्यूमन नेचर, टेम्पटेशन और रिडम्पशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। सेल्मा का काम अक्सर एथिकल डिलेमास और ह्यूमैनिटी के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को दिखाता है। द रैट ट्रैप के जरिए सेल्मा ने दिखाया है कि इंसानियत और एम्पैथी का एक इम्पैक्ट हो सकता है और कैसे काइंडनेस किसी इंसान को बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस स्टोरी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेगा बॉन्ड से, जो कि एक गरीब इंसान है जो एक रैट ट्रैप सेलर भी है। रैट ट्रैप मतलब चूहे पकड़ने का जो पिंजरा होता है, वेगा बॉन्ड उसको बेचता है। उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी मिजरेबल है। वो पुरानी चीज़ों से ट्रैप बनाता है और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता है। इसके साथ ही वो कभी कभी पैटी थेफ्ट भी करता है, मतलब कि छोटी मोटी चोरियां, जिससे उसका गुजारा तो नहीं होता लेकिन काम चल जाता है। उसकी लाइफ के बारे में एक अजीब पर्सपेक्टिव है। वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, एक पिंजरा है। वैगाबॉन्ड कहता है कि दुनिया लोगों के लिए ट्रैप सेट करती है, जैसे कि रिचेस, जॉय और मटेरियलिस्टिक चीजें एक चीज की तरह काम करती है जो इंसान को अपने अंदर फंसा लेती है। ये थॉट उसके अंदर एक बिटरनेस और क्रिटिसिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, जो उसकी पावर्टी और लोनली लाइफ से आई है। क्योंकि ये विचार उसके गरीबी और अकेलेपन से उसके दिमाग में आया है। एक दिन वैगाबॉन्ड एक क्रॉफ्टर के घर के पास आता है, जो एक लोनली आदमी है, और उसे अपने घर में आने का इनविटेशन भी देता है। क्रॉफ्टर बहुत ही दयालु इंसान है। वो वैगाबॉन्ड की खातिरदारी करता है। वो वैगाबॉन्ड को खाना देता है और उसके साथ बातें करता है। क्रॉफ्टर अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ उससे शेयर करता है। बताता है कि कैसे वो एक मिल में वर्कर था, लेकिन अब वो एक स्मॉल पेंशन पर डिपेंड करता है। क्रॉफ्टर अपनी अर्निंग को बहुत ही गर्व से दिखाता है। वेगाबॉन्ड को बताता है कि उसके पास 30 कॉर्नर कमा के उसने एक पाउच में रख रखे हैं। जो विंडो के पास नेल है, उस पर उसने उस पाउच में पैसे रख रखे हैं। 30 कॉर्नर दोस्तों 30 स्वीडिश मनी को बोला गया है। क्रॉफ्टर वेगाबॉन्ड को बताता है कि मैंने वो पैसे एक विंडो पे टांग रखे हैं। बात जानकर वेगाबॉन्ड के अंदर टेम्पटेशन क्रिएट हो जाती है। जब क्रॉफ्टर सो जाता है, वेगाबॉन्ड उस पाउच को चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चोरी के बाद वेगाबॉन्ड एक डेंस फॉरेस्ट में घुस जाता है, लेकिन वो वहाँ रास्ता भूल जाता है और घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि वो उसी रैट ट्रैप में फंस गया है जिसके बारे में वो दुनिया के लिए सोचता था। उसके पास जो 30 कॉर्नर है, वो उसके लिए अब एक बर्डन लगता है उसको, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाने का डर उसे परेशान कर रहा है। ये मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट है, जहां वेगाबॉन्ड को रियलाइज होता है कि दुनिया की रिचेस और मटेरियलिस्टिक चीज़ें सिर्फ एक ट्रैप है। वो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत सोचता है और उसे काफ़ी गिल्ट फील होता है कि उसने एक चोरी करी। वहाँ पे क्रॉफ्टर ने उसको खाना दिया, खातिरदारी करी, उसे अपने घर में बुलाया, वहीं पे उसने चोरी करी। इस बात के गिल्ट में वो डूबा हुआ है। फॉरेस्ट में घूमते घूमते वेगाबॉन्ड एक आयरन मिल के पास पहुंचता है। वहां एक आयरन मास्टर उसे देखता है और उसे अपने एक पुराने रेजिमेंट का सोल्जर समझ लेता है। वेगाबॉन्ड उसे क्लियर नहीं करता कि वो कौन है, क्योंकि उसे शेल्टर और खाना मिलने का चांस लगता है।
तो वो सच नहीं बताता। आयरन मास्टर को लग रहा है कि ये तो मेरा कोई पुरानी जान पहचान वाला है जो कि सोल्जर हुआ करता था। आयरन मास्टर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वेगाबॉन्ड मना कर देता है। तब आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन आती है और अपनी जेंटल और काइंड नेचर की वजह से वेगाबॉन्ड को कन्विंस कर लेती है कि वो क्रिसमस उन लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करे उनके घर जाके। आयरन मास्टर और एडला के घर आने के बाद वेगाबॉन्ड को क्लीन क्लोथ्स और वार्म फूड दिया जाता है। एडला उसके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल, कंपैशनेट बिहेवियर करती है। वो उसे इंसानियत की नज़र से देखती है और उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करती है, जो वेगाबॉन्ड के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। एडला का बिहेवियर वेगाबॉन्ड के अंदर एक चेंज लाता है। उसे अपनी मिस्टेक का एहसास होता है और वो सोचता है कि अगर दुनिया में सब लोग एडला की तरह काइंड और अंडरस्टैंडिंग होते तो दुनिया कितनी एक बेटर जगह बन जाती। अब क्रिसमस मॉर्निंग पर आयरन मास्टर को पता चलता है कि वेगाबॉन्ड एक फॉर्मर सोल्जर नहीं है, बल्कि एक छोटा चोर है। वो उसे घर से निकालने के लिए कहता है, लेकिन एडला उससे इंसिस्ट करती है कि वो क्रिसमस के दिन उसे ऐसे इंसल्ट ना करे और उसे खाना दे, उसको रेस्ट करने दे। वेगाबॉन्ड एडला की ये काइंडनेस रेसिप्रोकेट करता है। जाने से पहले वो अपने चुराए हुए 30 कॉर्नर वापस करता है और एक नोट छोड़ता है। नोट में वो लिखता है कि एडला की काइंडनेस ने उसे अपना रैट ट्रैप तोड़कर एक बेटर इंसान बनने की इंस्पिरेशन दी है। वो नोट में एडला को कैप्टन बुलाता है, जो एक सिंबल है उसकी ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट का। स्टोरी का मॉरल है कि ह्यूमन काइंडनेस और एम्पैथी किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चेंज कर सकती है। वेगाबॉन्ड जो पहले एक सेल्फिश इंसान था, एडला के काइंड जेस्चर की वजह से, काइंड बिहेवियर की वजह से वो एक बेटर इंसान बन जाता है। स्टोरी ये भी सिखाती है कि दुनिया के मटेरियलिस्टिक ट्रैप में फंसना आसान है, लेकिन ट्रू हैप्पीनेस और रिडम्पशन सिर्फ इंसानियत और सेल्फलेसनेस में है। ये कहानी एक टाइमलेस मैसेज देती है जो हर इंसान के लिए रेलिवेंट है। द रैट ट्रैप एक रिमाइंडर है कि हम सब अपने छोटे छोटे गेस्चर से दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी और चेंज ला सकते हैं। दोस्तों, यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, कहानी समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।